हेलो एवरीवन, कैसे हैं आपके अपने एन एनसीईआरटी स्टडी A1 में आपका स्वागत है। हमारे आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे उदाहरण नंबर 2 से 5 तक। पढ़ क्या रहे हैं? हम बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 क्लास 9th के लिए। प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी के पास भेज दीजिए। 15 अप्रैल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी के साथ सभी को भेज दीजिएगा, जिससे कि हमारी क्लासें कंटिन्यू हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ़ायदा मिल सके लोगों को इस चीज़ का। चलिएगा सीखते हैं हम। प्यारे बच्चों, पहला है बहुपद की शून्यक। पहले हमें इस टर्म को जानना जरूरी है कि बहुपद की शून्यक है क्या। बार बार हमारे पास आएंगे बहुपद की शून्यक ये हैं, बहुपद की शून्यक की वो हैं, ठीक है। बहुपद की शून्यक ज्ञात कीजिए, सत्यापित कीजिए कि बहुपद की यही शून्यक हैं। ऐसे बार बार अपने पास टर्म आएगी। तो ये बहुपद के शून्यक होते क्या हैं? तो बहुपद के शून्यक वह होते हैं अगर उस शून्यक को, उस शून्यक की वैल्यू को यदि किसी भी बहुपद के अंदर रख दें। कहने का मतलब जिस बहुपद का वो शून्यक है उस बहुपद के अंदर उसको रख दें तो उस पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। यही होते हैं बहुपद के शून्यक। ऐसे मान होते हैं वो जो, जैसे x हो गया, किसी बहुपद में x दे रखा है बार बार जगह जगह पे। तो अगर उस x के मान का माने x का जो वैल्यू है वो शून्य x की जगह पे रख देंगे तो उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, उस बहुपद की पूरी वैल्यू शून्य हो जाएगी। तो उसे ही कहते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं कि अगर अपने पास कोई संख्या px है, कोई बहुपद px है, कोई बहुपद क्या है px। px इज इक्वल टू मैंने लिखा 2x प्लस के अंदर 3 लिख दिया, 2x प्लस में कितना लिख दिया 3। ठीक है, और यहाँ पर जो अपने पास अगर ये जो दे रखा है तो px बराबर कितना दे रखा है 2x प्लस में 3, ये बहुपद है। अपने पास क्या दे रखा है? ये बहुपद। अब मुझे पता नहीं है इसका शून्यक क्या है, लेकिन देगा, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि शून्यक सही है या नहीं है। ऐसे बार बार अपने पास सवाल आने वाले। तो इसका शून्यक होता क्या है, शून्यक कैसे निकालें और शून्यक होगा क्या? तो पहले शून्यक के लिए px इज इक्वल टू मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर में 0 रखना पड़ेगा। अगर मैं px के बराबर 0 रख दूं, दैट मीन्स अपने पास जो समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3 के बराबर में 0 रख दूं तो मुझे इस बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्यक प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा? मुझे इसको ले जाना पड़ेगा इधर, मुझे इसको ले जाना पड़ेगा इधर, और जब मैं इसको ले जाऊंगा तो अपने पास कितना हो जाएगा मेरे भाई? अपने पास हो जाएगा, ये इधर गया तो 0 माइनस में 3। ठीक है, अब इधर क्या बचा है मेरे पास? 2x। x का मान चाहिए तो मुझे इसको भी भेजना है उधर। तो यहाँ तो हो गया माइनस का 3, और ये गुणा में है तो कितने में आ जाएगा? बटे में, बराबर में x। तो x बराबर कितना आया? x बराबर आया यहाँ पर माइनस के 3 बटे में 2। यही इस बहुपद के शून्यक भी हैं। यही इस बहुपद के क्या है? शून्यक भी हैं। अगर मैं इसको इस बहुपद के x की जगह पे रखूं तो बहुपद शून्य के बराबर आ जाना चाहिए। चेक करते हैं जरा। ठीक है, क्या करते हैं? चेक करते हैं। अपने पास दे रखा है 2x प्लस में 3, है ना। अगर मैं इस x की जगह पर इसको रख दूं 3/-3/2 को, तो ये पूरा बहुपद शून्य हो जाना चाहिए। तब तो शून्य का, नहीं तो नहीं है। चेक कर लेंगे। तो 2 तो अपने पास है ही, और माइनस के 3/2 और रख देंगे, और प्लस का 3 इधर चल ही रहा है। तो देखो, इसको अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो माइनस का 3 और प्लस का 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो गया, ये हो गया लो 0। क्या हो गया? 0। इस प्रकार से हम बहुपद के शून्य के यदि दिया है तो भी निकाल लेंगे, है ना। अगर शून्यक नहीं दिया है तो शून्यक निकाल सकते हैं, और शून्यक दे रखा है तो सत्यापित कर सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सत्यापित कर सकते हैं। देखते हैं आगे आने वाले एग्जाम्पलों में। एग्जाम्पल नंबर हम लेकर आए हैं, कहाँ से कहाँ तक लेकर आए हैं, 2 से 5 तक। चलिएगा, तो अपने पास आ चुका है पहला उदाहरण। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, प्रत्येक बहुपद का क्या बोल रहा है, मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे निकालें इनका मान। दिया हमें पहला x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पर px, क्या दे रखा है, px बराबर में 5x स्क्वायर प्लस माइनस के 3x और प्लस के 7 का मान, राइट। अब जरा देखो, यहां पर x बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा, तो px के x की जगह पे मैं रखूंगा 1 बराबर में 5। इस x की जगह पर भी मैं कितना रखूंगा, 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस x की जगह पर भी मैं कितना रखूंगा, 1 और 7। ठीक है, क्योंकि केवल आपसे बहुपद का मान पूछा है, उसने नहीं कहा है कि ये जो दे रखा है वो शून्यक है, नहीं है, नहीं बोला उसने। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, केवल उसने मान पूछा है बहुपद का, x बराबर कितने पर, 1 पर। चले, अब देखो 5 तो है ही, x की स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ 3 हो जाएगा और प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इससे गुणा करोगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 7 हो जाएगा। अब ये तो माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस के तो कितने हो जाएंगे, 12, 5 और 7 12, और माइनस का कितना, 3, माइनस का कितना हो जाएगा, 3। इसमें से घटा लीजिए 3 को, तो कितना बचेगा, 9। तो इस बहुपद का जो मान होने वाला है कितना होने वाला है, 9 होने वाला है। क्या ये सवाल आपके अच्छे से खोपड़ी में घुस गया, घुसा नहीं घुसा, घुस गया। चलिए आगे, आगे लेते हैं। आगे अपने पास क्या है, सेकंड है। आगे अपने पास क्या है, सेकंड है। चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। चलिएगा, फिर क्या है अपने पास, सवाल नंबर सेकंड दिया है कि x इज इक्वल टू कितना रखना है, 2 पर qx px था, इस बार qx दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 3, px ही होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल है, qx की कहाँ जरूरत पड़ रही है। ठीक है, px ही है, क्यों नहीं है, पॉलिनोमियल है। y यहाँ पर p की जगह पर x की, देखो यहाँ पर y है ना, तो यहाँ पर y आएगा, है ना, थोड़ा मिस्टेक्स हो गया इसमें। y क्यूब माइनस का कितना हो जाएगा, 4y, माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4y हो जाएगा। चलिएगा, जरा समझिए इसको अच्छे से, क्या लिखा है यहां पर, y है py, ओके, तो y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू दे रखा है 2 दे रखा है, y इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2, है ना। थोड़ी मिस्टेक्स है सवाल के अंदर, ओके, मैं समझ सकता हूँ, इस मिस्टेक को ठीक की जाए, सवाल में थोड़ी मिस्टेक है। सवाल उदाहरण नंबर 2 निकालो बहुपद का, इसको ठीक करो। ठीक है, चलेगा, यहाँ पर y का मान कितना रखने को बोल रहा है, 2, तो पी वाई की जगह पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 3 इंटू 2 रखेंगे, इसकी क्यूब लगाएंगे, -4, और y की जगह पर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 इंटू में ये हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 8, ओके, ये हो जाएगा 8 तिया 24, और ये हो जाएगा 8, बराबर में कितना हो जाएगा, 16। तो ये है अपने मान। इस बहुपद का जो मान आने वाला है वो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। y बराबर में 2 रखना है, और पी वाई करना है, पी एक्स की जगह, यहाँ क्यू एक्स है ना, तो उसकी जगह पी वाई कर दे। ठीक है, बस यही गड़बड़ है थोड़ी सी,
चलो ठीक हो गई है, अगले वाले में दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आगे। आगे अपने पास सवाल क्या है, देखो टी बराबर इस बार दे रखा है ए। क्वेश्चन नंबर इस बार क्या आ चुका है, हाँ थर्ड सवाल है ना, तीसरा नंबर का सवाल है। और पी टी इज इक्वल टू फॉर टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस में 7। इस बार देखो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, इस बार कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल ए दे रखा है, ए दे रखा ना, देखा देखो एक बार किताब में देखो, ए ही है नहीं, टी इज इक्वल टू ए, किताब में देखो, मेरे को दे बिल्कुल बिल्कुल ए दे रखा है ना, ठीक है ना, ए दे रखा है, कोई गड़बड़ नहीं है, चलिएगा। चलिएगा, क्या करना है आपने, फॉर टी की जगह पर देखो यहाँ पर p बराबर टी बराबर क्या दे रखा, ए दे रखा, तो टी की जगह ए पुट करना है, यहाँ पर ए करेंगे पावर 4 करेंगे, यहाँ टी की जगह भी ए करेंगे और पावर 2 करेंगे और 7 करेंगे, ठीक है। इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, इस बार केवल वेरिएबल बदला है, इस बार केवल क्या बदला है, वेरिएबल, ठीक है ना, क्या बदला है, वेरिएबल बदला है, कोई मान में बदलाव नहीं हुआ है, किसी भी मान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर p की जगह a हो जाएगा x, ठीक है ना, कोई दे नहीं रखा है कुछ यहाँ पे अपने पास, तो हम नहीं रख सकते कुछ भी वैल्यू, राइट ना। चलिएगा, आशा करते हैं चीजें समझ में आई होगी आप लोगों के। आगे अपने को कुछ दे नहीं रखा था तो हमने कुछ नहीं रखा, यही हो जाएगा। आगे लीजिए, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं, x प्लस 2 के क्या हैं, शून्यक हैं या नहीं है, ठीक है। तो हमें केवल जांच करनी है, बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है x प्लस 2, ठीक है। अब देखो अपने को शून्यक दे रखा है, शून्यक क्या होता है, x बराबर में -2 और x बराबर में 2, ये दो शून्यक है अपने पास, ठीक है। बहुपद है px, बहुपद क्या है, px बराबर में x प्लस 2। अब जांच करेंगे, x बराबर -2 पुट करेंगे एक बार, तो क्या करेंगे, x बराबर -2 पुट करके चेक करते हैं, ठीक है। तो p -2 बराबर में x की जगह पे क्या रखेंगे, -2 प्लस में 2, तो यहाँ देखो -2 और प्लस में 2 कट के क्या बन गया, 0। मानी आपने जब इसका मान रखा, आपने जब px की जगह पर कितना रखा, -2 रखा, तो 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ तक तो ठीक बात, शून्यक है। फिर वापस क्या करना है, px की जगह पे कितना रखना है, अब आपको चेक करना है, क्या रखना है आपको, अब रख के चेक करना है, px बराबर x प्लस 2 में px की जगह पे कितना रखना है, मानी x बराबर में कितना रखना है, +2, ठीक है, +2 रखकर आपको चेक करना है। कर लीजिए, कैसे आप चेक करोगे, इसको अच्छे से बना लीजिए और चेक कर लीजिए कैसे कैसे करोगे, तो px की जगह पे कितना रखोगे, 2, यहाँ पर भी 2 रखोगे और प्लस में 2, तो p 2 की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया, ये तो शून्य को हुआ ही नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, -2, तो px बराबर x प्लस 2 बहुपद बहुपद का शून्यक है, परंतु 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। 2 बहुपद का क्या नहीं है, शून्यक नहीं है। क्या चीजें समझ में आया आपके अच्छे से,
बिल्कुल बिंदास तरीके से चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या है, चौथा सवाल है। चौथा क्या है, बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस में 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अपने पास पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 का हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बताइएगा शून्यक कैसे ज्ञात किया जाए। कैसे ज्ञात किया जाए भाई शून्यक? शून्यक ज्ञात किया जाए तो कैसे किया जाए? आपको पता है शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम पी एक्स बराबर 2x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0। तो अपने पास यहाँ 2x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 है। क्या है, 2x बराबर 1 बराबर 0। एक को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 0 माइनस 1, क्योंकि बराबर के इधर से उधर जब जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपने पास 2x बराबर माइनस 1 बचा। तो अब ये दो गुणा में है तो x बराबर माइनस का 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आपके सवाल समझ में आ चुका है अच्छे से, बढ़िया तरीके से, बहुत बिंदास तरीके से आया, नहीं आया समझ में आ गया ना? बहुत अच्छी बात है, आ गया तो चलते हैं आगे। आगे है सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक हैं। मानिए हमें शून्यक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं भाई, शून्यक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, शून्यक। मानिए x बराबर 2 और x बराबर 0, यही तो होता है शून्यक, है नहीं है? तो यहाँ पर बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये हमारे पास बहुपद है। हम कर लेंगे जांच। जांच बिठाते हैं, SIT बिठाएं, ED बिठाएं? हैं, आजकल ED वाला मामला बुरा चल रहा है ना। ठीक है, विपक्ष वाले के घर पे ही जाती है, पक्ष वाले के घर पे नहीं जाती। सुना ना आप लोगों ने? हाँ, मामला गड़बड़ चल रहा है, तानाशाही चल रही है देश के अंदर, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। ठीक, सुना है ऐसा, मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष के में ही जाती है और पक्ष के में नहीं जाती है तो इसका मतलब तो है ही। ठीक है ना, तो मामला गड़बड़ी चल रहा है। खैर मैं एक टीचर हूँ, मुझे पक्ष विपक्ष से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, और होना भी चाहिए क्योंकि देश में मैं भी रहता हूँ, है ना? होना चाहिए, आप भी रहते हैं, तो सबको मतलब होना चाहिए। सभी करप्ट लोगों के घर जानी चाहिए। ये थोड़ी विपक्ष में करप्ट लोग बैठते हैं, पक्ष में भी तो बैठते हैं, है ना? कौन दूध का धुला है, कोई नहीं इस दुनिया में, तो सबके घर जाना चाहिए। चलिएगा जांच करते हैं। जांच में सबसे पहले x बराबर क्या रख के देखेंगे, 2। ठीक है, तो क्या रखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे पहले। इस x की जगह कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, और ये 2 तो पहले ही था और 2 और रखेंगे। ये 2 की पावर 2 4 होता है, और ये भी कितना होता है, 4। 4 में से 4 गया तो 0। तो भाई 2 तो क्या है, 0 है इस बहुपद का। ठीक है, यहाँ से तो 0 मिल गया, बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो क्या है, 0 है बिल्कुल है। अब जांच दोबारा करते हैं। x बराबर कितना रखे, x बराबर 0 रखे करते हैं। बहुपद वही है अपने पास, पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस का कितना है, 2x। तो कितना रखना है, 0 रखना है। कितना रखना है, 0। ठीक है ना, कितना रखना है, 0 रखना है। रख लीजिए, कितना हो जाएगा, चलिए कितना रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 0। 0 माइनस ये भी 0 ही हो जाएगा पूरा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो भाई ये दोनों ही क्या हैं, 0, 2
2 व 0 इस बहुपद जो कि दे रखा है पी एक्स बराबर में कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x के क्या है के क्या है शून्य का। शून्य क्यों है आप लोगों को पता लग गया होगा। शून्य के क्यों है आप लोगों को क्या लग गया होगा पता लग गया होगा। क्यों पता लग गया होगा क्योंकि दोनों जगह ही शून्य का आया है मान रखने पर। आया नहीं आया चलिएगा। तो एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ और है क्या इसमें ये भी पांचवा ही था ये भी पांचवा ही है और ये कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है ये आ गया अगला वाला। चलेगा आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वाले सेशन में। तब तक के लेते हैं आप सभी से अलविदा। अलविदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यदि आप लोग हमारे चैनल से सेटिस्फाई हैं क्लास से सेटिस्फाई हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें सभी के पास जरूर करें और भरपूर सपोर्ट दें। भरपूर लाइक तो करनी है आप लोगों को ठीक है ना और सपोर्ट फुल दें आप ही का चैनल है चलेगा। थैंक यू।